दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक शहर बदायूं के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय करुणा दीदी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1970 में अलीगढ़ शहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आप सेवा भावना, अनुशासन, हर्षित मुक्तता, सरलता, परोपकारिता आदि दिव्य गुणों से भरपूर हैं। आपने लौकिक पढ़ाई बीए तक पूरी की है। आपको सन 1984 में यह ईश्वरीय ज्ञान अलीगढ़ सेवा केंद्र पर प्राप्त हुआ। मेडिटेशन और श्वेत वस्त्रधारणी ब्रह्मा कुमारी बहनों के आकर्षण में आकर्षित होकर इस संस्था में आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ज्ञान योग से विशेष धारणा युक्त बनकर सन 1985 से अलीगढ़, कासगंज आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1995 से बदायूं सेवा केंद्र की विशेष सेवाएं संभाल रही हैं। विश्व परिवर्तन की इस महान कार्य में आपने विभिन्न कार्यक्रम जैसे साइकिल यात्रा, चित्र प्रदर्शनी, संपूर्ण स्वास्थ्य मेला, हीरक जयंती महोत्सव, रथ यात्रा आदि का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 5 उपसेवा केंद्रों, 25 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी शांति सागर शिव पिता से शांति की अनुभूति कर रहे हैं। मेरा जन्म एक राजपूत फैमिली में हुआ। आर्य समाजी फैमिली थी। भक्ति तो कम ही थी घर में, लेकिन यज्ञ, हवन और उसके साथ समाज की सेवा करना ये फैमिली में बहुत चलता था। धीमे धीमे धार्मिक की ओर रुचि बढ़ने लगी और 1994 में हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। उस समय हमारी आयु 13 वर्ष थी। बाकी सभी जो भाई बहन हैं वो छोटे थे हमसे। उस समय हम एजुकेशन हाई स्कूल का कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई पढ़ते हुए जब ज्ञान मिला तो बस ऐसा लगता था, क्योंकि यहाँ की सादगी, और जब मैंने बहनों को वाइट यूनिफॉर्म में देखा तो बस उन्हें देख कर के ऐसे लगता था, मुझे एक आकर्षण होता था और बस ऐसे लगता था कि लाइफ मुझे बनानी है तो बस ऐसी ही बनानी है। वहाँ पर उस समय कोई कोर्स कराने वाला नहीं था, क्योंकि फादर को 7 डेज कोर्स की एक बुक मिली थी और मदर धार्मिक होने के नाते उन्होंने उस बुक की स्टडी की और उसी से उन्होंने योग करना सीखा। और जब वो हमें ये बातें बताया करती थी तो हमको बहुत अच्छा लगता था। धीमे धीमे सेवा केंद्र पर जाना शुरू हुआ, क्योंकि ठाकुर फैमिली से होने के नाते हम बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते थे, लेकिन सेवा केंद्र के लिए उस समय छुट्टी मिली और वहाँ जब जाते थे और वो रेड लाइट जब कमरे में होती थी और योग करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और बाबा की जब वो मुरली चलती थी तब तो बस ऐसे लगता था कि जैसे बाबा हमको ही देख करके ये मुरली सुना रहे हैं। पढ़ाई भी चलती रही और हम
जब छुट्टियां हो जाती थी तो तुरंत आश्रम पर रहने के लिए आ जाते थे। तो अंदर तक क्या सेवाएं करने में बहुत अच्छा लगता था और यज्ञ के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता था। धीमे धीमे हमने ये फैसला किया कि हमको सेवाएं देनी है तो समाज के लिए सेवाएं देनी है। और अच्छा ये लगता था कि एक जन्म जो अभी हमारा है वो हम ईश्वरीय सेवा में समर्पित करें। जैसे जैसे ज्ञान मिला, क्योंकि ज्ञान तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन मुरली अच्छी लगती थी और योग अच्छा लगता था। उसी आधार से फिर मधुबन भी एक एक मास के लिए सेवाएं देने के लिए पांडव भवन में हम जाया करते थे। छोटे होने के नाते सभी भाई बहनों का इतना प्यार हम लोगों से रहता था कि लौकिक परिवार क्या है और भी कोई रिलेशन है वो सब कुछ भूल गया। और बस ऐसा लगता था कि जो परिवार है वो हमारा यही परिवार है। और जब जब छुट्टियां होती थी सीधा आबू हम लोग चले जाते थे और अपनी सेवाएं दिया करते थे। दादियों के इतने करीब रहते थे वहाँ पर कि अपनी जो बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी थे उनके पास तो डेली शाम को हम लोगों को जाना और दादी जी के साथ चिट चैट करना बहुत अच्छा लगता था। और बाबा जब आते थे तो बाबा के सामने ओम शांति भवन में नीचे ही बैठना बहुत अच्छा लगता था। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है आपके गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसता मुस्कुराता संसार दिया है। हर शक्तियों से रूहों का श्रृंगार किया है। गुण ज्ञान खजानों का उपकार दिया है। कुर्बानी आपकी मेहरबानी आपकी हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है। कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला। कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। आपको ही बाबा यादों में बसाकर जो हमको मिला आपसे आँखों से बताकर। सूरत से आपकी सूरत को दिखाकर। सीरत में सारी आपकी खूबी को समाकर। शिक्षाएं आपकी समझानी आपकी धारण करेंगे हम। आप जैसा बनेंगे हम। दादियों से जो सीखा कि वो निस्वार्थ अपनी सेवाएं कितने प्यार से दे रही थी।
कोई उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं थी और किसी के प्रति भी ईर्ष्या, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली और उस फैमिली में हर एक तरह के बाबा के बच्चे। लेकिन हमने दादियों को देखा कि उनको उनके जीवन में उनकी विशेषताएं देखना एक उन्होंने अपना ध्येय बना रखा था और विशेषताओं के आधार से हमेशा वो आगे बढ़ाती थी। जब हमारा समर्पण का भी दिन आया, हम लोग एक अकाउंट मीटिंग में गए हुए थे और वहाँ जब समर्पण का दिन आया और माउंट आबू में ये मेडिटेशन हॉल में ही हमारा समर्पण हुआ था। और जब वहाँ दादी जी के साथ ऐसे लगता था हमको जैसे लौकिक दादी तो याद नहीं आती थी, लेकिन यही हमारी दादी हैं। और दादी को देख करके तो हम क्या बताएं, अंदर से ऐसा लगता था हमको कि ये दादियाँ हमको बहुत अरसे के बाद मिली हैं और हम इनको एक पल भी न छोड़ें तो अच्छा है। तो वहाँ भी जब जो हमारी बड़ी दीदी हैं सरोज दीदी, तो समर्पण के दिन मॉर्निंग में दादी कहने लगी दीदी से कि, क्योंकि हंसी में दादी बोल रही थी कि हम शादी लड़की की तब करेंगे जब लड़की को आप हमें दिखाएंगी। तो दीदी ने कहा दादी वो तो डेली आपके पास आती है। तो कहा नहीं, मिलने मेरे से आना ही होगा। तो फिर हम गए, दादी से मिले, क्योंकि दादियों का से तो ऐसे लगता था हम लोगों को कि बस उनकी एक पल हमको दृष्टि मिल जाए, जितना उनके करीब रहें। तो उनके जो गुण थे ना, वो हमें अपने जीवन में धारण करना बहुत अच्छा लगता था। और दादियाँ प्यार भी बहुत करती थी। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए और सच तो हम ये कहते हैं कि हमको यही नहीं पता चला कि हमारा बचपन कहाँ चला गया। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। बस लगता था सब कुछ नया मिल रहा है, सब कुछ हमारे जीवन में ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं और आज ये केवल हमें प्राप्त हो गई हैं। और कितनी बार ये चीज़ मुझे फील होती थी कि जब बाबा की हिस्ट्री सब सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा की, तो मुझे लगता था कि उस हिस्ट्री में मैं भी कहीं किसी बुजुर्ग रूप में वहाँ पर रही हूँ और मैंने ये सब कुछ देखा है और जीवन में धारण अब मुझे और अच्छे से करके चलना है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए और आज बाबा की सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी सेवाएं कासगंज में देना शुरू किया। 7 वर्ष वहाँ पर हमने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद फिर बदायूं में सेवाएं देने के लिए आए। और आज भी बदायूं तो एक हमारे नाम के लिए हम सेवाओं में रहते हैं यहाँ पर, लेकिन सरोज दीदी के साथ, क्योंकि वो सब जोन इंचार्ज हैं और उनके साथ हमको अपनी सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, तो वहाँ भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जब यहाँ सेवा केंद्र हम लोगों ने खोला था तो पहली बार हम एक नए शहर में और सेवाएं देने के लिए आए थे। पहले यज्ञ के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो कि आज हमारे पास सब कुछ संपन्न रहता है। तो कासगंज से वो सेवा केंद्र ये खोला गया था, तो हर चीज़ हमारे पास लिमिटेड थी, लेकिन जब हम सेवाएं यहाँ किया करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। शुरू में हमने जब यहाँ सेवाएं की तो लोगों से परिचय कैसे हो, तो पैम्पलेट के द्वारा सेवाएं दी। और उसके बाद हम लोग जब ये नवदुर्गे आते थे तो यहाँ पर हम लोग देवी की झांकी सजा करके और प्रदर्शनी लगा करके सेवाएं किया करते थे। तो धीमे धीमे भाई बहनों का यहाँ बढ़ना शुरू हुआ और 5 वर्ष के बाद बाबा का घर बना और सुचारू रूप से सेवाएं देना शुरू किया।
आज 5 उपसेवा केंद्र इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं बदायूं से, और वो भी जब खोले गए तो उसकी भी एक बहुत बड़ी विशेषता रही बाबा की, कि बाबा हमको बस 3 दिन पहले ही बाबा हमसे कहते थे कि फलां स्थान पर आपको सेवा केंद्र खोलना है। बस हम बिना सोच करके और हम लग जाते थे, जैसे बाबा कह रहे हैं सामान करना है इकट्ठा, वहाँ मकान देखना है और वहाँ सेवाएं शुरू करनी है, और बस 3 दिन के बाद जाकर के सेवा केंद्र खोल देते थे, बैठ जाते थे और बस सेवाएं स्टार्ट हो जाती थी। शुरू में हम लोग वहाँ 2 मास रहते थे और दिन में कम से कम 8-8, 10-10 ग्रुप बना करके हम अपनी सेवाएं देते थे, और आज वो सेवा केंद्र बहुत अच्छे से सुचारू रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विशेष जीवन में हमने सिद्धांत बनाए थे जब शुरू से ही ज्ञान में चले कि हमें बड़ों के साथ रहना है, और बड़े हमें जो डायरेक्शन देंगे उस पर चलना है। छोटों के साथ कारोबार करनी है, लेकिन अपनी जो लेन देन करनी है वो बड़ों के साथ करनी है। और ये भी फील रहता था कि मधुबन है या बाबा का सेवा केंद्र, ये एक दर्पण है, और यहाँ पर हमसे कोई भी भूल ऐसी न हो जाए जो कि उस दर्पण में दिखाई दे। विशेष ये ध्यान भी रखा हमने कि एक ही जीवन हमें मिला है, जीवन पर कोई भरोसा नहीं है, तो हम जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं सेवा केंद्र को दें, और कभी किसी की बुराई को ना जीवन में लाएं, क्योंकि वो तो अपनी बुराई जो है उसकी लक्ष्य रखते थे इस बात का कि वो तो इस समय कचरा उसके जीवन में है, लेकिन मैं डस्टबिन क्यों बनूं जिससे कि उसकी कमजोरियों को मैं धारण करूं। और दूसरा ये भी लगता था कि ये सिद्धांत बहुत अच्छे से पक्का हमने जीवन में किया था, हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, और बाबा सबका इस समय हिसाब चेक कर रहे हैं, तो मुझे इस आत्मा के साथ कोई ऐसा हिसाब नहीं बनाना है जो कि मुझे आगे भी हिसाब इसके साथ देना पड़े। अगर हम भूल से कभी किसी बहन को या कुछ को कोई शब्द कुछ टाइट कह भी गए, लेकिन तुरंत उस बात का रियलाइज करके और उस शब्द को हमने दोबारा अपने जीवन में नहीं लाया, ये हमने पक्का किया था। और साथ में ये भी लगता था हमको कि ये एक ही जन्म है, एक ही बार बाबा हमें मिला है, और एक ये जन्म हमें अपना पूरा ही सफल करना है। तन मन संकल्प समय टोटल बाबा के लिए सेवा में समर्पित करना है। और ये भी लगता है कि ये सारी क्वालिटी हमारे जीवन में बाबा ने भरी है। जब शिव बाबा ने ये क्वालिटी भरी है तो ये बाबा के ही सेवा केंद्रों में बाबा के लिए ही ये हमें अपनी जीवन अर्पित करनी है। लाइफ में कई ऐसे अनुभव हुए कि जो हमारे मम्मी और पापा जी थे वो बहुत निश्चय बुद्धि थे। ड्रामा में तो उनको इतना अटूट निश्चय था कि कोई भी कुछ हो जाए। एक बार मदर को किसी कीड़े ने काट लिया था, तो उन्हें ग्लोबल हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से फिर उनको अहमदाबाद के लिए रेफ़र कर दिया था। उसके बाद उनका फ़ोन आया फादर का हमारे पास कि इस तरह से तुम्हारी मदर बीमार है, और यहाँ पर हमारे पास उस समय सेवाएं चल रही थी। तो उन्होंने यही कहा हमसे कि तुम वहाँ बैठ कर के बाबा को याद करो और वहाँ से ही शक्ति भेजो, बाकी अपनी सेवाएं करो, तुम्हारी मदर जल्दी ठीक होकर के आ जाएंगी। और सच पूछो तो हमने, क्योंकि यहाँ से हम निकल नहीं सकते थे, तो हमने जब फ्री होते थे तो बाबा की याद में बैठते थे और ये फील करते थे कि मम्मी ठीक हो रही हैं। तो तीसरे दिन वो वापस आ गई और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद सेवाएं पूरी करके हम मधुबन गए थे। ऐसे ही फादर का भी एक अनुभव है मेरे पास कि फादर बीमार हुए थे
और उनके को बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई थी। सेकेंड डे उनका ऑपरेशन होना था और उस समय बाबा ने हमको लखनऊ में सेवा पर भेजा हुआ था। तो लखनऊ से हम निकल नहीं सकते थे बिल्कुल। रात को हमको सूचना मिली कि ऐसे फादर आईसीयू में हैं और उनको सुबह ऑपरेशन होना है। अस्थमा की प्रॉब्लम होने के कारण उनका ज़रूरी नहीं था कि वो रिटर्न आना था उनको। तो हमने सारी रात बैठकर योग किया और ये फील किया कि वो बहुत अच्छे हो रहे हैं और सुबह ठीक हो करके वापस आ रहे हैं। तो ये अनुभव रहा कि वो ठीक हुए और वापस आए। तो इसी तरह से लाइफ में बहुत सारे अनुभव हैं कि हम हमेशा बाबा को आगे लेकर के चलते हैं कि बाबा आप हमारे साथ चलिए। तो जीवन में अनेक प्रॉब्लम, अब जीवन है तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, तो वो आता है लेकिन वो सहज सॉल्व हो जाता है। ओम शांति। दीदी की विशेषता है कि वो हर एक के प्रति शुभ कामनाएं रखती हैं और शुभ भावना रखते हुए सदैव आगे बढ़ाती हैं और स्वयं में अथक बन करके सेवाएं देती हैं। तो उनके अंदर एक सबसे बड़ी अथक सेवा करने का जो ये है उमंग उत्साह कभी और थकान उनके अंदर है ही नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता मैंने उनके अंदर देखी। कोई भी लक्ष्य अगर रखा है तो उसको पूरा करना ही है, ये विशेषता मैंने देखी उनके अंदर। और दूसरा जो है मैंने देखा आगे चल करके, जैसे और बहनियाँ हमारे आई हैं लेकिन उनके संस्कार इतने अलग होने के बावजूद भी उन संस्कारों को उन्होंने बहुत मिला करके संस्कारों को ये करके उनके अंदर एक लक्ष्य रखा कि उन बहनों को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और हमारी दीदी जो सेंटर की इंचार्ज हैं, करुणा दीदी, यथा नाम तथा गुण हैं उनमें, और वो हमेशा पूरे जिला बदायूं के जितने भी सेंटर्स हैं उनको मैनेज करती हैं और सभी भाइयों बहनों को अपनी करुणा, अपनी दया के द्वारा सबको अच्छी तरह से गाइड कर रही हैं। करुणा दीदी करुणा की निधि हैं और सभी को एक सूत्र में बांधकर चलने वाली करुणा दीदी हैं। जो जितनी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सबको स्नेह में बांधती हैं और जिनके किसी के अंदर कमी होती है तो कमी को देखती नहीं है और अच्छाइयों को देखती हैं और अच्छाइयों को देखकर उनको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली।
झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय